गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्वागत करते हैं अपने चैनल में। कुछ दिनों से कुछ पेशेंट्स कह रहे थे कि सर हड्डी के बढ़ने पे आप वीडियो बना के अपलोड करें, तो इसलिए आज का टॉपिक है बोन स्पर या एक्सोस्टोसिस या हड्डी का बढ़ना, जो आम भाषा में हड्डी का बढ़ना कहते हैं, या ऑस्टियोफाइट्स। तो चलिए जानते हैं कि बोन स्पर होता क्या है। तो जब भी हड्डी की सतह पर नई हड्डी बनने लगती है तो इसी को बोन स्पर कहते हैं या हड्डी का बढ़ना कहते हैं। अब इसकी कॉमन साइट एड़ी में देखने को मिलती है। मरीजों में कॉमन साइट इसकी एड़ी होती है। तो बात करते हैं हील स्पर की। तो हड्डी एड़ी के नीचे भी बढ़ सकती है और एड़ी के पीछे भी बढ़ सकती है। इसे हील स्पर इसीलिए कहते हैं। इसके अलावा कहां कहां बोन स्पर देखने को मिलता है? कोहनी में देखने को मिलता है, घुटने में, कंधों पे, स्पाइन में, और ये साइड्स हैं, यहां पर बोन स्पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, बोन स्पर हमेशा उस जगह बनती है जहां हड्डी लिगामेंट और मांसपेशियों से जुड़ी होती है। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ता है। स्पर तब बनता है जब हड्डी के ऊपर लिगामेंट या मांसपेशियों पर किसी वजह से ज्यादा तनाव पड़ता है। अब बात करते हैं इसके कारण। इसके एक वॉलेंट्री कारण होते हैं और एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कारण मतलब जो हम लोग के दैनिक दिनचर्या या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कारण होता है, वो वॉलेंट्री कारण होता है। और इनवॉलेंट्री जिसको रोका नहीं जा सकता, जो एज रिलेटेड डिजेनरेशन होता है। तो पहले हम बात करेंगे इनवॉलेंट्री कारण की। ड्यू टू एजिंग, तो इसमें क्या होता है, पैर के बेस में एक मजबूत टिश्यू होता है जिसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, और एड़ी के पीछे एक मसल होती है जिसको हम टेंडो एक्लिस कहते हैं। दोनों बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन एज के साथ 40 से 50 की उम्र में ये दोनों सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में लचीलापन कम होने लगता है। जब इन पर नॉर्मल से ज्यादा तनाव या खिंचाव पड़ता है तो उस जगह पर कैल्शियम जमने लगता है। कैल्शियम टेंडन, लिगामेंट या मसल कहीं भी जम सकता है। अब बात करते हैं वॉलेंट्री कारण की। वॉलेंट्री किस में देखने को मिलता है? वेट लिफ्टर्स में, हैवी वर्कर्स में। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्ट्रेस, शोल्डर में, एल्बो में बोन स्पर बन जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्ट्रेस। घुटनों में अर्थराइटिस की वजह से छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हम एक्सरे में बोन स्पर देख सकते हैं, क्योंकि ये हड्डी है और हड्डी एक्सरे में बड़ी क्लियरली हम लोग हड्डी का बढ़ना यानी बोन स्पर को देखा जा सकता है। तो हम इसमें एक्सरे के सहारे से अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में ट्रीट द कॉज, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। अब अगर इफ डिजेनरेटिव कॉज 40 से 50 साल की है, मतलब इनवॉलेंट्री कॉज है, एज रिलेटेड है, ड्यू टू एजिंग है, तो इसमें हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं मसल और लिगामेंट की फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं जो वॉलेंट्री कॉजेस हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स, वेट लिफ्टर्स, और जैसे कि मैंने बताया हैवी वर्कर्स, उनको यही समझाया गया है, कहा जाता है, यही सजेशन देते हैं कि मॉडरेट वेट उठाएं। अब बात करते हैं अगला फिजियोथेरेपी का। इसमें सहारा लेते हैं। फिजियोथेरेपी का इसमें रोल देखने को मिला है कि मरीजों को राहत मिलती है, फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं। फिर फुटवियर, कई लोग का फुटवियर के कारण, बहुत टाइट फुटवियर पहनने से भी देखा गया है मरीजों को दिक्कत आती है, दर्द का सामना करना पड़ता है, तो फुटवियर चेंज कराते हैं। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं। तो इन सब से देखा गया 90 से 95% के जो केस हैं वो क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। खाली 5% केस ऐसे हैं जो नहीं ठीक होते हैं, तो जिनको सर्जरी पे जाना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया, हम लोग की एक ही इंटेंशन होती है कि कोई भी मरीज हो, कैसा भी केस हो, सबसे पहले हम कंजर्वेटिव नॉन सर्जिकल ही मेथड से ट्रीट करते हैं। तो इस हड्डी का बढ़ना या ऑस्टियोफाइट्स या बोन स्पर 90 to 95% केस बिना सर्जरी के क्योर हो जाता है। खाली 5% केस ऐसे हैं जो जिसमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस टॉपिक पे, इस वीडियो से आप लोग को 4 बातें जरूर सीखने को मिली होंगी।
और आप लोग का इतना प्रेम मिला, आप लोगों ने वक्त निकाल के वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।